मिड कैप की बात कर लेते हैं। अगर नवंबर जो है वो मिड कैप का महीना होने वाला है, तो मिड कैप इंडेक्स इस महीने में क्या करने वाला है? राजीव जी, ऐसा मेरा एंटिसिपेशन है बेस्ड ऑन दी रिजल्ट ट्रिगर जो मैंने बोला। ओके, अब अगर रिजल्ट यहाँ से डिसअपॉइंट करेंगे तो मुझे अपने शब्द और वाक्य वापस लेने होंगे। मैं इस चीज से चल रहा हूँ कि नवंबर में मिड और स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप के रिजल्ट्स बहुत धड़ल्ले से आएंगे, एकदम बाढ़ की तरह आएंगे। और अभी तक जो रिजल्ट का नेचर है, डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं है। तो मैं ये एक्सपेक्ट कर चल रहा हूँ कि मुझे मिड कैप और स्मॉल कैप और माइक्रो कैप भी डिसअपॉइंट नहीं करने वाले हैं। बहुत सुंदर तस्वीर भले ना दिखाएं, लेकिन डिसअपॉइंट भी नहीं करने वाले हैं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नवंबर, मे बी इवन दिसंबर, और मे बी नवंबर ऑनवर्ड्स आपका मिड कैप और स्मॉल कैप का समय आ सकता है जी। तो समय आएगा तो फिर अभी लेवल्स क्या नजर में रखेंगे, और उसके अंदर, क्योंकि मिड कैप कोई ट्रेड करने वाला इंडेक्स तो है नहीं, तो उसके अंदर हमें क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्योंकि हम जब भी मिड कैप स्मॉल कैप की चर्चा हर हफ्ते करते हैं, हर हफ्ते में 2 बार करते हैं, हमें वहां पर फोकस शायद ये रखना चाहिए कि उसके अंदर करना क्या है। बिल्कुल राजीव जी, मैं कहूँगा इंडेक्स में देखना छोड़ दीजिए। मतलब मैं इन्वेस्टर के लिए बताऊँ कि ट्रेड तो कर नहीं सकते हैं। एक मिड कैप ब्रॉड स्मॉल डायरेक्शन तो कैप हमें में क्या मिलता है करें? ना, एक ब्रॉड जी, डायरेक्शन तो हमें मिलता है ना कि ये स्पेस क्या करने वाला है। हाँ वो मिल गया ना। अब जी। हमको यहाँ से मिल गया कि मिड कैप जैसे बाजार का है, वैसे मिड कैप स्मॉल कैप का भी नया हाई मोस्ट लाइकली बनना चाहिए। ये मान सकते हैं। लेकिन हमको इसमें ना मेन है कि हम पोजीशन कैसे करें, ये बड़ा जरूरी है। और एक फिर से मैं कोई, चूंकि पढ़ने लिखने का ही काम है हमारा, तो पढ़ने लिखने में एक चीज मैंने और एनालाइज किया जिसमें मेरा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा। ओवरलोडेड रहेंगे हम बीएफएसआई सेक्टर में, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में। बट ध्यान रहे कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस बीएफएसआई में वो भी आता है, सब आता है। लेकिन हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में हम वहां पे ज्यादा ओवरवेट रहेंगे जो क्रेडिट ग्रोथ से लिंक्ड होगा। क्रेडिट ग्रोथ से जो लिंक होंगे चीजें, वो आपके डायरेक्ट फाइनेंसर्स जो होंगे वो होंगे। और मुझे लगता है कि वहां पे हमें ओवरबॉट क्या बोलते हैं उसको, ओवर थोड़ा सा स्क्यूड अपना पोर्टफोलियो रखना चाहिए। रीजन क्या है, हमेशा देखिएगा और इसको रियलाइज कीजिएगा 2008 में मार्केट में क्या हुआ था और 2020 में मार्केट में क्या हुआ था। फिनेंशियल्स ऐसी जगह है, अच्छे समय में बहुत अच्छा, बुरे समय में सबसे बुरा। फिनेंशियल्स इतनी सेंसिटिव जगह है। और हमको बैंकिंग क्या बोलते हैं, इंडेक्स, बैंकिंग इंडेक्स हम जो बात करते हैं निफ्टी बैंक, उसमें 60,000 के आसपास का टारगेट भी हम रख के चल रहे हैं। क्या होगा कि जब अच्छा समय होता है तो अच्छा समय बैंकिंग या जो भी लेंडर्स होते हैं उनके लिए अच्छा समय क्या होता है, उनकी एसेट क्वालिटी अच्छी होती है। लेंडिंग तो आप हमेशा करते रहिए, लेकिन आपका स्पिलेज नहीं, जो स्पिलेज हो जाता है इन टर्म्स ऑफ बैड डेट्स, प्रोविजंस जो करने पड़ते हैं, वो अगर कम रहा तो आपका बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिट या मार्जिन आपके इंप्रूव होंगे, प्रॉफिट बेटर होगा। तो जब एसेट क्वालिटी अच्छी रहती है या अच्छे होने की आशा रहती है, तो टॉप रंग बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो होते हैं ए ग्रेड, उनमें तो रहना ही चाहिए। आप थोड़ा सा बी ग्रेड में भी रह सकते हैं क्योंकि इस समय रिस्क कम है। सी ग्रेड ऑनवर्ड्स तो मैं कभी नहीं कहूंगा, रिस्क जीरो मतलब रहना दो तो भी नहीं कहूंगा। लेकिन ए और बी ग्रेड में भी थोड़ा सा रह सकते हैं। बी ग्रेड मतलब मिड कैप में, थोड़ा सा स्मॉल कैप में अच्छे क्वालिटी में रह सकते हैं, बिकॉज वहां पे ना आपका वो कंपाउंडिंग या मैग्निफिकेशन इफेक्ट ज्यादा आएगा वहां पे जब अच्छा समय आता है। तो अभी बीएफएसआई सेक्टर का एसेट क्वालिटी बहुत कंट्रोल्ड, बहुत अच्छा चल रहा है। 2014 के आसपास बाद से जब शुरू हुआ तो 2017-18 से और इम्प्रूव होती गई है। 2020 को आप एवरेशन मान लीजिए, लेकिन 22 के बाद और अच्छी चीजें हो रही हैं। तो ये जो अच्छा बैलेंस शीट का क्वालिटी है, ये आपको ना थोड़ा सा रिस्क लेके और क्रेडिट देने में बाजार को, फिनेंशियल्स को हेल्प करेगा। मतलब मेरी अगर एसेट क्वालिटी अच्छी है तो मेरी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है, तो एज ए फाइनेंशियल फिनेंसर मैं थोड़ा सा रिस्क लेके और फिनेंस कर दूंगा, तो उससे क्या है, मेरा और मार्जिन प्रोफाइल बेटर हो जाएगा, प्रॉफिटेबिलिटी बेटर हो जाएगी। तो मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 साल तक या 1.5 साल तक ऐसा मौका रहेगा कि आपको जो सेकेंड रंग लेंडर्स हैं उसमें भी
अच्छा पैसा बनेगा, इसलिए सिर्फ टॉप क्वालिटी ही नहीं, सेकंड स्ट्राटा में भी पोजीशन रख सकते हैं। तो ये बीएफएसआई हो गया। बीएफएसआई में एक ही सेक्टर पे मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ, वो है एएमसी, बिकॉज़ एएमसी के वैल्यूएशंस मुझे बहुत ही चैलेंजिंग लग रहे हैं, बहुत ही डिमांडिंग लग रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए तो बैंक, फाइनेंशियल सर्विसेज, लेंडर्स हो गए एक तरफ, इंश्योरेंस, जनरल और लाइफ दोनों, मुझे इन सब में कोई दिक्कत नहीं दिखती, तो यहाँ पे मैं स्क्यूड रहने वाला हूँ। दूसरा, कंजम्पशन पे बेट लेना पड़ेगा। बहुत डिबेट मैं सुन रहा हूँ, चल रहा है और लॉजिकल भी है कि वैल्यूएशंस कंजम्पशन में सपोर्टिव नहीं है, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर मैं उस चीज पे वापस आऊंगा कि 2020 के 20 से 23 तक का जो 24 तक का ग्रोथ था, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर से गवर्नमेंट ने फंड किया है। 2025 से जो शुरुआत है, वो गवर्नमेंट ने जो ग्रोथ है वो फंड करने का डिसीजन और एक्शन लिया है कंजम्पशन पर करके। तो अगला ग्रोथ कहाँ से आना चाहिए? अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है तो अगला ग्रोथ कंजम्पशन से आना चाहिए। तो मैं होपफुल हूँ कि ग्रोथ इतना आएगा कि वो वैल्यूएशन वरी को ऑफसेट कर देगा, इसलिए कंजम्पशन पे मुझे लगता है रहना ही चाहिए। ये दो हो गया। एक और था कैपिटल गुड्स। अब देखिए भाई, ऐसा है कि क्रेडिट ग्रोथ होगा और कंजम्पशन बढ़ेगा और इंटरेस्ट रेट अगर सॉफ्ट होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैपेसिटी एक्सपेंशन होना चाहिए। अभी तक नहीं हुआ है और इस पे मैं डिबेट भी नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज नंबर्स कह रहे हैं कि 70 to 75% के रेंज में अभी एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन चल रहा है। 75 से 85 के रेंज में जाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सेक्टोरली या ओवरऑल कैपेसिटी एक्सपेंशन होना चाहिए, बिकॉज कोई भी एज ए कंपनी 15% का तो कैपेसिटी कंटिजेंसी मीट करने के लिए रखना चाहेगी। 100% में कोई ऑपरेट नहीं करना चाहेगा, बिकॉज कैपेसिटी क्रिएट करने में भी एक टाइम फ्रेम लगता है, तब तक वो बचा हुआ कैपेसिटी कंज्यूम हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल से आपको कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स मेनली, इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुझे नहीं उतना भी अंदाजा है, में भी हमको पोजीशन रखना चाहिए, वो फायदा भी वहां दिखना चाहिए। जी।